हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं राजीव पाठक एक बार फिर से आपका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं रेगुलर ग्रामर, वर्ड पावर और प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आपको दे रहा हूं, इसलिए जरूरी है कि हमारी जो भी वीडियोस हैं उन्हें आप रेगुलरली देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें मैं हर तरह की वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ऐसे में आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिल्कुल वायरल कर दें मार्केट में, और साथ में इसे खुद तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से कहें कि वो शुरू से अंत तक जो मेरी ये वीडियोस हैं उन्हें देखें। और निश्चित तौर पे अगर वो शुरू से लेके अंत तक इन्हें देखते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें पूरी मदद मिलेगी और जो भी एग्जाम्स हैं उन्हें क्रैक करने में उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसलिए आप लोग, फिर से मैं कहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अदर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहें कि वो शुरू से अंत तक देखें। देखिए, आज मैं इडियम्स, जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इडियम्स हैं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हें मैं आपको बताऊंगा और आप देखिएगा कि आपका यहां इस वीडियो में के वो देखकर ही ये पूरे के पूरे इडियम्स तैयार हो जाएंगे। तो वोकैब में मैं बिल्कुल इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्ड पावर का सेक्शन है वो है। वोकैब भी आप लगातार देखते रहें, फिर आप देखिएगा कि कितनी यूजफुल ये जो आपकी क्लास है वो होने जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही बैग्ड मी, तो बैक मीन्स क्या होता है? पीछे। तो जो आपके पीछे खड़ा होगा वो क्या करेगा? कहते हैं ना, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा, काम करो। तो पीछे रहना का मतलब हो गया कि मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूंगा। जो आपके हमेशा पीछे आपके रहता है, जैसे बच्चा चल रहा तो उसके पीछे पापा रहते हैं। आप गाड़ी जब बाइक सीखते हैं तो आपके पीछे कोई रहता है, तो जो पीछे रहता है वो क्या करता है? आपका सपोर्ट करता है। तो ही बैक्ड मी, उस पे मेरा सपोर्ट किया। तो बैक मीन्स क्या हो गया भाई? सपोर्ट करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एग्जाम का है, कई बार आया है, एसएससी में आया है, बैंक में आया है। आपके रीट और व्यापम के भी बच्चे इन्हें जरूर देखें, उनको भी पूरी मदद मिलेगी स्टेट एग्जाम्स में भी, और साथ में अगर आप सेंट्रल के एग्जाम्स देंगे तो ये है। आगे देखिए, I and my friend always go Dutch in any restaurant। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे समझोगे? देखिए, डच का एक रिवाज होता है। जैसे कि अगर आप ब्रिटेन में जाएं तो ब्रिटेन में क्या होता है जानते हैं? जैसे यहां पे जब किसी का बर्थडे होता है तो गुलदस्ता लोग देते हैं, तो वहां पे एक छोटा मोटा गुलदस्ता दे ना दे, हो सकता है कि वो दे और हो भी सकता है कि ना दे, लेकिन वहां रिवाज होता है बुक्स को गिफ्ट में देने का। जैसे बच्चे हैं तो उनको उनके लेवल की कॉमिक्स है या फिर कुछ इंग्लिश की बुक्स या लैंग्वेज की बुक्स इस तरह से देते हैं। और बड़े लोग हैं तो उनको नॉवेल्स हैं, या अगर उनका जो कम्युनिटी है, जो उनका है, अगर वो स्पिरिचुअलिटी पसंद करते हैं, पर्सनालिटी डेवलप, मतलब वहां पे बुक का एक कल्चर है। और डच का मैं कल्चर बता दूं, जो डच लोग होते हैं उनकी एक कल्चर होती है कि जब भी वो कभी पार्टी करते हैं, जब भी वो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो हमेशा कोई एक नहीं करता है। अगर आपका बर्थडे है तो आपके सारे फ्रेंड्स जाते हैं और उस दिन सारे लोग जो है मिलके, सबका बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। इवन जिसका बर्थडे उसका भी, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। ये उनका जो है वहां पे रिवाज है।
तो वहीं से ये वर्ड डिराइव किया गया है। टू गो डच मीन्स होता है टू डिवाइड कास्ट। टू गो डच मीन्स होता है टू डिवाइड कॉस्ट। किसी चीज की जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करना, किसी चीज की कास्ट को डिवाइड करना, टू गो डच। आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे देखें, यह भी क्वेश्चन बना हुआ है, अ क्लोज फिस्टेड मैन डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ लाइफ। क्लोज फिस्टेड, फिस्ट माने क्या होता है? मुट्ठी। तो क्लोज फिस्टेड, जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, वो जीवन के वैल्यू को नहीं जानता। बेटा मुट्ठी बंद करके इसमें रखोगे क्या? हवा मुट्ठी में रखोगे? मुट्ठी बंद करने का मतलब क्या है कि पैसे को एकदम बंद करके रखे हो। पैसे को बंद करके रखे हो तो जो पैसे को मुट्ठी में बंद करके रखता है, जो निकालता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? माइजर, कंजूस। तो क्लोज फिस्टेड का मतलब हो गया माइजर, कंजूस। एक कंजूस आदमी जीवन के वैल्यू को नहीं जानता है। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से आपको समझा रहा। देखिए हमने बोला ना, जैसे कि मैं वर्ड पावर में पढ़ाता हूं, सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ाता हूं, बिल्कुल वैसे ही हर वर्ड अपने आप में एक मीनिंग रखता है, बिल्कुल हिंदी की तरह। देखिए हिंदी में कहावत है ना, नाचना आए आंगन टेढ़ा। तो मतलब आंगन कहेगा कि आंगन टेढ़ा है, नाच उसको नृत्य करना नहीं आता, कहता है आंगन टेढ़ा इसलिए हम नाचेंगे नहीं या नाच नहीं पा रहे हैं। वास्तविकता में आंगन नहीं टेढ़ा, उसको नृत्य नहीं आता। तो ये शब्द अगर आप देखो तो अपने आप में मीनिंग रखता है ना। तो वैसे ही ये जो इडियम्स है, ये अगर आप इसको सही ढंग से इसके स्पिरिट में जाते हैं तो ये खुद में अपनी मीनिंग को रखता है। आगे देखिए, आई स्टिल मिस माई अल्मा मैटर। आई स्टिल मिस माई अल्मा मैटर, बड़ा अच्छा वर्ड है। देखिए ये अल्मा मैटर इसी से तो बना है एल्यूमिनी। एल्यूमिनी मीट होता है कि नहीं? याद होगा आपको, एल्यूमिनी मीट होता है कब? याद है ना? देखिए जब आपके जो ग्रेजुएट जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने साथ में ग्रेजुएशन किया है, जो पूरा छात्र होते हैं, पुराने छात्र, जब वो एक जगह मिलते हैं तो एल्यूमिनी मीट होता है। आपको याद होगा, ठीक है? आप तमाम जगह देखते होंगे कि भाई एल्यूमिनी मीट चल रहा है। तो ये एल्यूमिनी अल्मा सब एक ही चीज है बेटा। तो जो साथ में आपके ग्रेजुएट किए रहते हैं उनको बोलते हैं एल्यूमिनी। और अल्मा मैटर होता है जहां वो पुराना स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है। ये वास्तव में लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है अल्मा मैटर, एल्यूमिनी। एल्यूमिनी होता है ओल्ड स्टूडेंट्स या ओल्ड फ्रेंड्स हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम स्कूल। पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने सेम स्कूल से ग्रेजुएट किया है वो एल्यूमिनी होते हैं। और अल्मा मैटर होता है वो स्कूल या कॉलेज। तो आपका ओल्ड स्कूल या कॉलेज जहां से आपने, स्कूल तो नहीं होगा फिलहाल, कॉलेज ही होता है भाई, ग्रेजुएट तो कॉलेज ही करते हैं। ओल्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू हैव ग्रेजुएटेड। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ही इज एज डेफ्ट एज ब्रश। देखिए आपको याद होगा कि अगर किसी आदमी का ब्रश जैसा से बाल निकला है, जो कार्टून बनता है उसमें जिनके ब्रश जैसे से बाल निकले रहते हैं वो अक्सर बेवकूफ को डिनोट करने के लिए होता है। जितने सिली या बेवकूफ लोग होते हैं उनका ऐसे ब्रश निकला रहता है। ये हमेशा कार्टून में देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बता दूं
कि ये अपने आप में ही मीनिंग दे रहा है। क्यों? क्योंकि डेफ्ट माने ही होता है सिली, मूर्ख। डेफ्ट माने ही होता है सिली। तो दोनों ही तरह से एक वर्ड खुद में अपनी मीनिंग दे रहा है। डेफ्ट माने ही सिली होता है, और दूसरा ये कि ब्रश की तरह जिनके बाल निकले रहते हैं उनको हमेशा मूर्ख को उस रूप में ब्रश की तरह बाल ऐसे खड़े खड़े दिखते हैं, वो मूर्ख के रूप में डिनोट किया जाता है। तो फिलहाल एज डेफ्ट एज ब्रश मीन्स सिली, मूर्ख, ये हो जाएगा। देखिए, आप लोगों से फिर से मैं कहता हूं, अच्छी तरह से इन हमारी वीडियोस को देखें, आपको एक एक चीज सब क्लियर करा दी जाएगी। पिछले 25 ईयर का एक्सपीरियंस और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के जो स्टूडेंट्स मेरे से ऑफलाइन में पढ़े, करियर लॉन्चर काशीपुर में जो बच्चे पढ़े हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, या ठाकुर द्वारा या प्रयागराज में पढ़े हैं, वो सारे अब ऑनलाइन में मेरी क्लासेस ले सकते हैं। और जो थाउजेंड्स में जो सिलेक्शन बच्चों ने लिया हुआ है, उन सब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल प्रोपागेट करें, बिल्कुल शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड हों और हमारा सब्सक्रिप्शन भी बढ़े और हमें एक मोटिवेशन मिले। चले, यू शुड मेक अमेंड्स फॉर द लॉस, ये भी क्वेश्चन है। देखिए, अमेंड माने आप जानते हो ना, अमेंड माने क्या होता है? सुधार। अमेंड माने क्या होता है? सुधार। तो अमेंडमेंट इसी से बना है। तो ध्यान दो, अगर किसी लॉस के लिए कोई आपने लॉस कर दिया, किसी तरह का लॉस, चाहे अपना लॉस किया हो चाहे दूसरे का लॉस किया हो, जनरली लॉस दूसरे का ही करते हैं, उस सेंस में यूज होता है। तो किसी लॉस के लिए सुधार कैसे करते हैं? जब आप उसके लिए क्षतिपूर्ति करेंगे। क्या करेंगे भाई? क्षतिपूर्ति करेंगे। तो टू कंपेंसेट, क्षतिपूर्ति करना। तो मेक अमेंड्स फॉर लॉस माने क्या हो गया? क्षतिपूर्ति करना। जैसे आपने एक्सीडेंट कर दिया तो आपको यू हैव टू मेक अमेंड्स फॉर दिस, यानी यू हैव टू कंपेंसेट फॉर दिस। आपको इसके लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा, आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति करना होगा। तो बेटा, जब किसी की हानि आप करोगे तो उस हानि को सुधारोगे कैसे? जब आप उसके लिए कुछ कंपेंसेशन देंगे। आगे देखिए, डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ध्यान दीजिएगा, ये मोल हिल क्या होता है जानते हो? जो मोल होता है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं, जब जमीन में जाते हैं, देखिएगा, जब छोटे छोटे जानवर आपकी मिट्टी जो है निकाल देते हैं खन के, तो थोड़ा थोड़ा जो है माउंट बन जाता है, ढेर बन जाता है। अब पता चला मिट्टी के छोटे छोटे ढेर हैं और उसको बोलो पहाड़ है, वो पहाड़ है। वही हिंदी में होता है ना, तिल का ताल बनाना। तिल तो छोटी सी होती है, कहते हैं ताल है, ताल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। तो वही चीज है बेटा, इसके माने होता है टू एग्जैजरेट, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल मीन्स हो गया टू एग्जैजरेट, छोटा छोटा मिट्टी का ढेर। मोल हिल मीन्स होता है मिट्टी का छोटा ढेर। मिट्टी के ढेर को आप पहाड़ बना दे रहे हो, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। आगे देखें, he has left me high and dry, तो he has left me high and dry। देखो, कोई आदमी आपको ऊपर पहाड़ पे ले जाके छोड़ दे और बिल्कुल ड्राई ड्राई हो, कोई पानी वगैरह कुछ नहीं, तो यानी जब आपको कोई छोड़ेगा बहुत ऊपर ले जाकर और चला आएगा, भाई छोड़ने का मतलब है छोड़ दिया तो आपके साथ थोड़ी रहेगा। जब कोई आदमी किसी को छोड़ता है तो साथ में थोड़ी रहता है। तो जब कोई आदमी किसी को छोड़ देगा तो यानी उसको अकेला छोड़ देगा, सिंपली। भाई पहाड़ पे लेकर छोड़ दिए, जब पहाड़ पे लेकर छोड़ दिया और जहां सब कुछ ड्राई है तो आप अकेले ही रहोगे, जानवर वगैरह आ गए वो अलग की बात है। तो इसका मतलब हो गया टू लीव alone in any task
to live alone in any task or any work. To live alone in any task, किसी काम में बिल्कुल अकेला छोड़ देना, यह है. His friend turned out to be a snake in grass. उसका जो फ्रेंड है वो घास में एक स्नेक सिद्ध हुआ, प्रूव हुआ. टर्न आउट मीन्स टू प्रूव. बेटा घास में स्नेक, अक्सर जो है जो स्नेक होता है वो घास की कलर का होता है, जो घास में छिपा रहता है. कभी कभी वो धुंधले कलर का होता है जो दिखता नहीं. तो घास में जो स्नेक है ये वास्तव में है क्या? ये वास्तव में एक एनिमी ही तो है, एक दुश्मन ही तो है जो कि आपको धोखा देता है. तो क्यों? क्योंकि वो दिखेगा नहीं और काट लेगा. तो वास्तव में वो रियल मीनिंग थोड़ी होती है, वो तो भाव में होती है. तो स्नेक इन ग्रास का मतलब होता है अ ट्रिचरस पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति, अ ट्रिचरस पर्सन. तो इस तरह से ये सारे. So you have left the question number 9. Okay, I will read it. So ये हो गया, हमने 9th क्वेश्चन छोड़ दिया था तो कोई बात नहीं. मीडिया विल स्पिन द बीन्स. बीन क्या होता है? जिसके बीच में आपकी छोटी छोटी, जैसे मटर एक बीन है. तो स्पिन माने होता है उसको तोड़ना. तो जब आप मटर को तोड़ते हो तब चीजें निकलती है ना कि किस तरह का है. तो मटर को जब छीलते हो तो चीजें आती हैं. उसी तरह से भाव के अर्थ में जब किसी चीज को आप खोल दो, बिल्कुल छील दो बिल्कुल, तो स्पिन द बीन्स का मतलब हो गया टू रिवील सीक्रेट. आपके जो सीक्रेट है उसका खुलासा करना, टू एक्सपोज सीक्रेट, सीक्रेट का खुलासा करना. तो आप देखें ये सारे के सारे वर्ड्स आपको हम रिलेट करके बता रहे हैं. उसकी मीनिंग को, जो वर्ड्स हैं उसको हम रियल लाइफ में रिलेट करके बता रहे हैं. और आज की वीडियो देखने के बाद, ये सारी चीजें देखने के बाद आपको ये हमेशा याद रहेगा. इस तरह से आपको बताया गया है. चाहे डेथ की बात करें तो डेथ खुद में मीनिंग लगता है, लेकिन हमने बोला ब्रश बेवकूफों को बताने के लिए होता है. लॉस के लिए अमेंड करोगे ही करोगे. किसी का आपने लॉस कर दिया तो सुधार कैसे करोगे भाई? जब आप कंपेंसेशन दोगे, जब आप क्षतिपूर्ति दोगे. आप मिट्टी के छोटे ढेर को पहाड़ बता रहे हैं, यानी आप किसी चीज को एग्जैजरेट कर रहे हैं. आप दिन को आप खोलते हैं, उसी तरह से किसी चीज का आप खुलासा करते हैं. टू रिवील द सीक्रेट. लीव हाई एंड ड्राई, ऊपर ले जाके आपको किसी ने छोड़ दिया तो यानी अकेला ही तो छोड़ा. तो टू लीव अलोन. और ये कब होता है? जब कोई आदमी आपको किसी काम में अकेला छोड़ दे उस काम को करने के लिए. उसके अलावा स्नेक इन ग्रास, घास में जैसे स्नेक एक धोखेबाजी तो होता है, वो आपको क्या पता क्या है और आपको डस लिया. वैसे ही कोई इंसान इसी तरह से जो आपके पीछे हमेशा रहता है, और पीछे रहने वाला आदमी कहते हैं हम तुम्हारे पीछे हैं, चलो एक काम करो, यानी वो सपोर्ट करता है. इसके अलावा डच की मैंने स्टोरी बताई कि डच लोग ऐसे होते हैं कि वो जब भी किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं. उसी तरह वहीं से ये वर्ड आया है टू डिवाइड द कॉस्ट. क्लोज फिस्टेड, मुट्ठी हमेशा बंद. तो मुट्ठी बंद, हाथ में पैसा होता है, यानी बंद रहेगा पैसा रहेगा, लेकिन यानी कि माइजर. इसके अलावा अल्मा मैटर को आप याद रखो. एल्मुनी, एल्मुनी मीट होती है, हमेशा आता है, ठीक है. एल्मुनी आप जानते भी हो. तो एल्मुनी मीट होता है जो पूरा छात्र, पुराने छात्र, ये विशेषकर जहां से आप ग्रेजुएशन करते हैं, और इसी से अल्मा मैटर बना है कि जो आपका ओल्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू हैव ग्रेजुएटेड. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी. प्लीज एक बार फिर से मैं राजीव पाठक आप सबसे अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं और साथ में आप आइकन बटन दबा दें जिससे कि आपको जो भी अपडेट्स हैं मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट।